तो चलिए, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जो है मस्त होंगे, ठीक है। क्योंकि समय हम लोग के पास बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। आज जो है फिर क्लास 10 का, ठीक है। आज जो है फिर क्लास 10 का यानी बायोलॉजी का, ठीक है। बायोलॉजी का हम 3 चैप्टर उधर हम ले चुके हैं, ठीक है। ये जो है चौथा चैप्टर है, ठीक है। ये जो है चौथा चैप्टर है, पहले देख लेते हैं। नहीं, चौथा नहीं, ये जो है 5वां चैप्टर है, ठीक है। ये जो है 5वां चैप्टर है, समझे ना। यहाँ पे होगा 5वां, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 5, ठीक है। ये जो होगा 5 होगा। इस चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। और इस चैप्टर से जो है क्लास 10 में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो हमेशा जो है हम टॉप PYQ लेके चल रहे हैं। इसमें से टोटल जो है 46 प्रश्न है, लेकिन 23 प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे और बाकी जो है उसके हम लोग क्या करेंगे, भाग 2 से कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस बार तो हम सभी का PYQ दे रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जो 2028 में जो एग्जाम होने वाला है क्लास 10 का, उसमें से इसमें जितना भी चैप्टर देख रहे हैं साइंस में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जितना भी सब्जेक्ट है, सभी में से जो है प्रत्येक सब्जेक्ट का हम अति देंगे, लघु देंगे, दीर्घ देंगे, ठीक है। ये मेरा वादा आप सभी से है, ठीक है। और अभी जो है प्रत्येक चैप्टर का हम जो है सब्जेक्टिव दे रहे हैं। टॉप VVI क्वेश्चन जो है छांट छांट के हम इसे लिए हुए हैं कि आपके एग्जाम में 90% जो है आने का चांस ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले जो है आप लोग एक प्रयास कीजिए छोटा सा, कि आप लोग जो है कमेंट में यस लिखिए और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी बताने का प्रयास कीजिए। और नायरा ऑनलाइन क्लासेस को जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये मेरा लोगो है, देख रहे हैं, ये मेरा लोगो है। और चैनल का भी नाम यही है, ठीक है। चैनल का भी क्या है, नाम यही है। तो आप लोग जाइए, जल्द से जल्द जो है यूट्यूब पे सपोर्ट कीजिए। तो इसमें चलते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है। पहला क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपका तैयारी अगर 0 लेवल से है, बस आप लोग खाली मेरे साथ जुड़े रहिए। तैयारी हम आपका जो है 90% करवाने का वादा रहेगा मेरा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये जो है 2025 में आप सभी से यह प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। और यह क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, समझे ना। यह क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है और 2025 में आप सभी से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले अंत या स्वात्री ग्रंथियों के नाम लिखे, ठीक है। यानी स्रावी ग्रंथि के नाम लिखे, ठीक है। तो ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर है कि मनुष्य में पाई जाने वाले अंत स्रावित ग्रंथियों के नाम निम्नलिखित है, ठीक है। ग्रंथियों के नाम क्या है, निम्नलिखित है, ठीक है। निम्नलिखित है, जैसे हाइपोफिलियंस, प्यूटरी ग्रंथि, प्यूसी ग्रंथि, पेरोसाइट्स ग्रंथि, अबटूथायराइड्स ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, अन्नाशय और अधिवृक्क, ठीक है। ग्रंथि और यह वृष तथा अन्नाशय। तो ये सब जो है मनुष्य का जो अंतस्रावी ग्रंथि का क्या है, नाम है, ठीक है। तो ये काफी बार बिहार बोर्ड में जो प्रश्न ये पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन बढ़ेंगे। थोड़ा ये अपडेट हो रहा है, इसको देख लेते हैं, ठीक है, की बता रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है काफी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। काफी क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है और हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आप सभी से पूछ लेगा, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन दिया गया है, हार्मोन क्या है, ठीक है। हार्मोन क्या है, और ये 24 और 23 में आपसे पूछा गया है। इसी में फिर दूसरा प्रश्न है, हार्मोन क्या है, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे, ये आपसे 19 में पूछा गया है। इसमें तीसरा प्रश्न दिया गया है, किन्हीं 4 पादप हार्मोन के नाम लिखे, ये 13 में पूछा गया है। और इसमें चौथा प्रश्न है, ठीक है, 2 पादप हार्मोन के नाम लिखे जिसमें इसके एक एक कार्य लिखे। यानी इस टाइप से प्रश्न जो है ना अक्सर बिहार बोर्ड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन जो है आने का चांस ज्यादा रहता है इस टाइप से, ठीक है। तो हम बार बार कहते हैं कि आप लोग जो है एक बार जुड़िए नायरा ऑनलाइन क्लासेस से, उसके बाद देखिए यहाँ पे पढ़ाई किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। और यह आप सभी को हम बता दें कि बहुत जल्द जो है हम टीम का भी निर्माण करेंगे, लेकिन अभी नहीं किए क्योंकि सारा सब्जेक्ट अभी हमको ही पढ़ाना पड़ता है, शरीर पे भी लोड है, बहुत है। तो जहाँ तक हमसे हो रहा है
वहां तक आप सभी को हम करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना चारों क्वेश्चन देखे, चारों क्वेश्चन क्या है, वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। चारों क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है। अगर आप सभी को मेरा पढ़ाई समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखे। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जो है इस नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं, 9801797830। आप इस पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, सारा सब्जेक्ट का हम आपको पीडीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में देंगे, ठीक है। कोई पैसा अभी नहीं है, ठीक है। जिस मतलब अभी जो है यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, हर जगह जो है मेरा पढ़ाई फ्री जा रहा है। लेकिन जिस तरह जैसे मेरा ऐप आ जाएगा तो कुछ कुछ जो है आप सभी को देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे हम पढ़ा रहे हैं। और आप सभी को पीडीएफ फ्री में चाहिए तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, 9801797830, ठीक है। एक बार लेके देखिए, अगर क्वेश्चन जो हूबहू नहीं आएगा तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे बिहार बोर्ड का, ठीक है। और ये जो है चारों क्वेश्चन जो है वीवीआई है, ठीक है। ये चारों प्रश्न जो है वीवीआई है। और अक्सर जो है बिहार बोर्ड में यह प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। हार्मोन से रिलेटिव जितना भी है जो क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका उत्तर जो दिया गया है कि हार्मोन शरीर में रासायनिक के संवेदी वाहक होते हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा बनाए रखे जाते हैं तथा रक्त, ठीक है, तथा जो है रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों एवं ऊतकों तक पहुंचाते हैं। यह उपचायी वृद्धि यौन, ठीक है, यह जो है उपचायी वृद्धि यौन कार्य प्रजनन तथा नींद या जागरण में चक्र जैसी अनेक शारीरिक क्रियाओं से नियंत्रण करता है, ठीक है, नियंत्रण करता है। पादप हार्मोन में अनेक प्रकार के होते हैं, ठीक है। पादप हार्मोन जो है अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे दिया गया है ऑक्सिन या थाइलाइन, ब्रेजियम, साइटोकाइन तथा जो है एफसेटिकाल्म। तो ये सब जो है पादप हार्मोन का क्या है, नाम है, ठीक है। तो ये सब है पादप हार्मोन का नाम है। अब इसका हम लोग कार्य देखेंगे, ठीक है। अब इसका हम लोग देखेंगे कार्य, ठीक है। इसका देखेंगे हम लोग कार्य, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया दो पूछ रहा था पादप हार्मोन, देखिए यहाँ पे 4 गो था। अब 4 गो का नाम लिख दिया है, लेकिन 2 गो का जो नाम है इसका हम कार्य बताते हैं कि 2 पादप हार्मोन का इनके एक एक कार्य लिखिए, ठीक है। तो एक एक कार्य लिखे तो यहाँ दिया गया है, ठीक है। तो पादप हार्मोन के कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। तो जैसे ऑक्सिन, ठीक है, तो दिया गया है यह मनुष्य को जो है यह पुष्प को बनने में और पत्तियों को गिरने तथा बीजों का अंकुरण करने में प्रभावित करता है, कौन, ऑक्सिन, ठीक है। और फिर ये जो है जिबरेलिन जो है यह बीजों की यह सुत्तु अथवा को तोड़ता है, यह फलों को बनाने तथा बीजों को अंकुरित को भी प्रभावित करता है, ठीक है। अंकुरित को भी क्या करता है, ये प्रभावित करता है, ठीक है। और काफी बार जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछा जाएगा, ठीक है। काफी बार जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन आप सभी से पूछ लेगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, इसको तो आप लोग कभी भी नहीं भूलिएगा, ठीक है। न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है, ठीक है, यानी न्यूरो ट्रांसमीटर क्या है। और ये 2022 में आप सभी से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। इसका उत्तर हम लोग जानते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो एक न्यूरॉन की स्वतंत्र शाखाओं द्वारा प्रभावित होते हैं तथा यह तंत्रिका आवेग को एक न्यूरॉन में दूसरे न्यूरॉन में यह एंडाइटिस तक पहुंचने का कार्य करता है, उसे जो है न्यूट्रो, ठीक है, न्यूट्रो ट्रांसमीटर कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रो ट्रांसमीटर कहते हैं। उदाहरण के लिए दिया गया है एसिट्राइकोक्विन और ये एंड्रिकिन इत्यादि, ठीक है। तो ये जो है उसके बारे में ये दिया गया है, ठीक है, ये जो है दिया गया है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, आप इसे जो है कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। यह जो है वीवीआई प्रश्न है, पादप हार्मोन क्या है, ठीक है, पादप हार्मोन क्या है। और यह जो है 2022 में आप सभी से क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है, पादप हार्मोन क्या है। और यह हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि बहुत से बच्चा कमेंट करके कहता है कि सर आप लाइव आइए, लाइव आइए, लेकिन अभी हम लाइव नहीं आ पाएंगे जब तक मेरा जो यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होगा, तब तक हम लाइव नहीं आ पाएंगे, ठीक है। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द जो है यूट्यूब पे 1000 सब्सक्राइबर पूरा कराने का आप लोग कृपा करें, ताकि हम भी बच्चे को लाइव क्लास दे पाएँ। ये जल्दी आप लोग कर दीजिए, ठीक है। फिर ये जो है पादप हार्मोन क्या है, ठीक है, ये जो है 22 में आप सभी से
क्वेश्चन जो है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका उत्तर दिया गया है कि पौधे द्वारा बनाए गए ऐसे रासायनिक जो उनकी वृद्धि विकास एवं विभिन्न प्रतिक्रियाओं को, ठीक है, विकास एवं विभिन्न प्रतिक्रियाओं को नियंत्रण करते हैं, अब पादप हार्मोन कहलाता है। ठीक है, वो जो है पादप हार्मोन कहलाता है। यह हार्मोन पादप में एक भाग से बनते हैं तथा दूसरे भागों तक संवेद पहुंचने के लिए जो है हस्तांतरित करता है। ठीक है, क्या करता है बच्चा? हस्तांतरित करता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का क्वेश्चन भी आई है और ये काफी बार जो है बिहार बोर्ड में पूछा गया है। प्यूटरी ग्रांथि और मास्टर ग्रांथि को क्यों कहा जाता है, यानी प्यूटरी ग्रांथि मास्टर ग्रांथि क्यों कहा जाता है, यह आपसे पूछ लेगा कि प्यूटरी ग्रांथि को कौन सा ग्रांथि कहते हैं, तो उसे जो है मास्टर ग्रांथि कहते हैं। ये काफी बार जो है इस टाइप से प्रश्न बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि प्यूटरी ग्रांथि को किस ग्रांथि के नाम से जानते हैं, तो मास्टर ग्रांथि के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन थोड़ा जो है अलग है, दिया गया है प्यूटरी ग्रांथि को मास्टर ग्रांथि ही क्यों कहा जाता है। ठीक है, क्या कारण है। ठीक है, तो इस टाइप से भी आपसे जो है प्रश्न ये बिहार बोर्ड में पूछ सकता है। ठीक है, इस टाइप का हमेशा जो है बिहार बोर्ड में प्रश्न पूछा जाता है। यानी अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएगा प्यूटरी ग्रांथि को कौन सा ग्रांथि कहते हैं, तो मास्टर ग्रांथि कहते हैं। प्यूटरी ग्रांथि को मास्टर ग्रांथि क्यों कहा जाता है, क्या कारण है, तो यह प्रश्न इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो दिया गया प्यूटरी ग्रांथि लाल जो है भूरे रंग की या सेम के बीच के आकार की होता है। यह मस्तिष्क के आकार के पास स्थित होती है। यह जो है ऑक्सीटिस यह जो है ऑक्सीटिक्स, ठीक है, ऑक्सीटिस काइमस के निकट होती है जहां से दृष्टि संबंधित यह तंत्रिका गुजरती है और यह अन्य जो है यह अन्य स्रावी ग्रांथियों को कार्य का भी नियंत्रण करती है, इसीलिए इसे जो है मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यानी ये जो है प्यूटरी ग्रंथि यहाँ से पूछेगा प्यूटरी ग्रंथि किस ग्रंथि के आकार के होता है, यानी सीम के बीच के आकार के होता है। ठीक है, और यह जो है काफी बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया है। फिर यह क्वेश्चन भी आई है, यह 22 में आपसे पूछा गया है प्रवर्तित क्रिया एवं प्रतिवर्तित चाप में क्या अंतर है, इसका स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो जितना भी अंतर आएगा हमेशा जो है बिहार बोर्ड में कोई न कोई एक अंतर आप सभी से पूछ लेगा। ठीक है, प्रवर्तित क्रिया एवं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, प्रवर्तित चाप है, यहाँ पे चाप पूछ रहा है, यहाँ पे क्रिया है। ठीक है, तो यह क्वेश्चन काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप सभी को लिखना है प्रवर्तित क्रिया एवं प्रवर्तित चाप में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, तो ये दिया गया है प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, तो किसी घटना के प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होने वाली यह अचानक क्रिया जिसमें मस्तिष्क की, ठीक है, मस्तिष्क की आवश्यकता नहीं होती है, तंत्रिका आवेग द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया हेतु अवमान गया मार्ग जो है प्रवर्तित चाप कहलाता है। ठीक है, प्रवर्तित चाप कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन चलेंगे, ये 7 नंबर का जो है VVI प्रश्न है। यहाँ से क्वेश्चन निकलता है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, और यह काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि आयोडीन के कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होती है, इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में देने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और यह क्वेश्चन काफी बार जो है पूछा गया है। ठीक है, काफी बार पूछा गया, इसमें 2 प्रश्न है। ठीक है, एक ये आपका प्रश्न है, एक आपका ये प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है आयोडीन युक्त नमक के उपयोग में सलाह क्यों दी जाती है, और ये आपसे 21 से पूछा गया है। फिर अथवा दूसरा प्रश्न है आयोडीन के कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है, और यह 16 में और 15 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, इसका हम लोग उत्तर देखते जानने का प्रयास करते हैं। अब टूथ या थायराइड ग्रंथि द्वारा जो है थायरारॉक्सिन या हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन यह आवश्यक होता है, और यह थायरारॉक्सिन शरीर में प्रोटीन वसा तथा कार्बोहाइड्रेट से उपचयी को नियंत्रण करता है। ठीक है, यानी उपचयी को नियंत्रण करता है। आयोडीन के कमी से जो है घेंघा रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए आयोडीन जो है आयोडीन युक्त नमक का उपयोग की सलाह दिया जाता है। अभी हम आप सभी से क्वेश्चन भी किए थे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो इसका आंसर इसी प्रश्न में था कि आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग उत्पन्न होता है, और यह काफी बार बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो आप सभी से पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद जो है 8 नंबर का क्वेश्चन जो है VVI है तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है,
और यह हमेशा जो है बिहार बोर्ड में पूछ लेगा। यह आपसे पूछ सकता है तंत्रिका, यह आपसे पूछ लेगा इस टाइप का तंत्रिका, ठीक है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, ठीक है, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, यह आपसे पूछ लेगा तंत्रिका, ठीक है, यह आपसे पूछ लेगा तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए, ठीक है, वर्णन कीजिए। यह आपसे पूछ सकता है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का, ठीक है, तंत्रिका तंत्र का व्याख्या कीजिए, क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। यानी इस टाइप से जो प्रश्न है बिहार बोर्ड में अक्सर जो है देखा जाता है, ठीक है। यानी तंत्रिका तंत्र का क्या कार्य है ये आपसे पूछेगा, यह पूछ लेगा तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं, तंत्रिका तंत्र का वर्णन कीजिए, तंत्रिका तंत्र का व्याख्या कीजिए। यानी इस टाइप से जो है अक्सर बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है ये तीनों चारों टाइप से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है बिहार बोर्ड में, ठीक है। तो आप लोग देखने का प्रयास कीजिए कि सारा प्रश्न जो है एक ही प्रश्न है और सबका टाइटल क्या है अलग है। तो दिया गया है तंत्रिका तंत्र, ठीक है, इसका उत्तर जो दिया गया है तंत्रिका तंत्र के अंगों में प्रमुख स्थान शरीर में फैले हुए तंत्रिका तंत्र का होता है। किन्हीं तंत्रिकाओं के द्वारा शरीर क्रियाओं के का समन्वय एवं नियंत्रण होता है। और तंत्रिका वास्तविकरण परिवर्तन की, ठीक है, परिवर्तन की सूचनाओं में संवेदी अंग से प्राप्त कर या आवेग के रूप में संचालित करती है। यह तंत्रिका पेशियां, ठीक है, पेशियां और ग्रांथि की क्रियाओं को प्रभावित करके शरीर के विभिन्न भागों के बीच में क्रियात्मक समन्वय स्थापित करती है, ठीक है, स्थापित करती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अक्सर बात पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है 9 नंबर का क्वेश्चन भी आई है और ये आप सभी से 20 में क्वेश्चन जो है पूछा गया है। जंतुओं में रासायनिक या संबंधीय कैसे होता है, ठीक है, यानी जंतुओं में रासायनिक संबंधीय कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा हम लोग को जानना है, ठीक है। जंतु, ठीक है, यानी गाय भैंस बकरी कुत्ता मैना, इसके बारे में पूछ रहा है कि रासायनिक संबंधीय, ठीक है, संबंधीय कैसे होता है या किस तरह से वो कार्य करता है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है कि जंतुओं में अंतस्रावित ग्रांथियां विशेष या रसायनों का उत्पादन करती है। यह रासायनिक या हार्मोन, ठीक है, यह जो है रासायनिक या हार्मोन जंतुओं को सूचनाओं संचारित करने के साथ साधन के रूप में प्रयुक्त होती है। अधिवृक्त ग्रांथियों में सावित्रित एंटेनिल का हार्मोन सीधा हृदय को प्रभावित करता है और यह शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। उनकी कोशिकाओं में विशिष्ट गुण होते हैं, ठीक है, उनकी कोशिकाओं में क्या होता है, विशिष्ट गुण होता है जो अपने लिए आवश्यक या हार्मोन को पहचान कर उनका उपयोग या बाहरी या भीतरी स्तर करते हैं। विशिष्टीकृत कार्य को करने वाले अंगों से जो है संबंधीय करके यह हार्मोन अपना विशिष्ट प्रभाव दिखाता है, ठीक है, विशिष्ट प्रभाव जो है दिखाता है। और यह अक्सर बार क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में यह पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद ये 10 नंबर का क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है और ये आप सभी का है 2018 में, ठीक है। तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है यह आपसे पूछ लेगा। तंत्रिका तंत्र जो है, तंत्रिका तंत्र उत्तक किस क्रिया के द्वारा कार्य करता है, तो यह आपसे ऐसे भी क्वेश्चन जो है पूछ सकता है, तंत्रिका उत्तक कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो इसका उत्तर दिया गया है कि तंत्रिका उत्तक सूचनाओं का संग्रह करता है, उन्हें पूरा शरीर में भेजता है, सूचनाओं को व्यवस्थित, ठीक है, व्यवस्थित करता है, सूचनाओं के आधार पर नियंत्रित लेता है एवं नियंत्रण को यह मांसपेशियों तक भेजता है ताकि जो है क्रिया हो सके। संदेश पाने के बाद, ठीक है, संदेश पाने के बाद पेशियों में अपना जो है आकार बदलती है, ठीक है, इसी में से छोटी हो जाती है। इनमें विशिष्ट प्रोटीन पाए जाते हैं और यह प्रोटीन पेशियों के आकार को बदल सकते हैं तथा यांत्रिक से प्राप्त होने वाले विद्युत रासायनिक आवेशों के अनुसार उसमें से अनुक्रिया उत्पन्न कर सकता है। यानी यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है इस चैप्टर से और हमेशा जो है क्वेश्चन ये आने का चांस ज्यादा रहता है, ठीक है। थोड़ा ये जो है अपने आप को सॉफ्टवेयर अपडेट कर रहा है, इसको करने देते हैं। उसके बाद फिर जो हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखने का हम लोग प्रयास करेंगे, ठीक है। 11 नंबर हम लोग देखने का फिर प्रयास करेंगे। फ्री फ्लाइंग तो ये जो है एक्सपोर्ट ही कर रहा है, ठीक है।
और एक चीज़ आप सभी को बता देते हैं कि आप सभी याद रखिएगा कि आप लोग जो है कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा जो है कमेंट में आप लोग मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि जो है कि नायरा ऑनलाइन क्लासेस से जो है इतने लोग जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप सभी को पढ़ाई संतुष्टि है तभी आप हमसे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, और जो है फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई अवेलेबल हो रहा है यूट्यूब पे, ठीक है। अभी 1 रुपया आप सभी को देना नहीं है, लेकिन जिस तरह से फिर मेरा जो है क्या कहते हैं एप्लीकेशन बन जाएगा तो फिर आप सभी को कुछ ना कुछ देना होगा, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन, ठीक है। फिर ये जो है 11 नंबर का क्वेश्चन जो है बीवी आई है, ये 11 नंबर क्वेश्चन बीवी है, नर जनन अथवा मादा जनन हार्मोन के नाम तथा कार्य लिखे, ठीक है। तो यहाँ से आपसे पूछ लेगा, इसमें जब आता है नर जनन तथा मादा जनन जो है, इसमें जो चैप्टर अभी तो हम नहीं गए हैं, ठीक है, चैप्टर जो है वो इसके बाद है 6 में है जनन, ठीक है। तो यहाँ से आप सभी को क्वेश्चन बता दें, इससे जो है ना 1 या 2 नंबर आपका प्लस आने का चांस ज़्यादा रहता है। पहला आएगा कि जनन कितने प्रकार का होता है, तो जनन निम्नलिखित 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। अब यहाँ से आएगा कि किस जनन में जो है संतान की उत्पत्ति होती है, किस जनन में संतान की उत्पत्ति नहीं होती है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन जो है बीबीआई है, और हमेशा क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में यह प्रश्न आप सभी से पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको जो है ना हम पूरा बता देंगे, ठीक है। तो ये जो है नर जनन तथा मादा जनन, ठीक है, मादा जनन हार्मोन के नाम और कार्य लिखे, ठीक है। तो ये दिया गया है यहाँ पे जो है नर जनन हार्मोन का नाम जो है ठीक है, ईस्टो यह ट्रेसरॉन है, और इसका जो कार्य है यह शुक्राणु का निर्माण करता है। ये किसका निर्माण करता है? शुक्राणु का निर्माण करता है। और इसी में से फिर दिया गया है कि मादा जनन हार्मोन, ठीक है, एस्ट्रोन जनन एवं यह प्रोस्टोन जनन, ठीक है, इसका कार्य है द्वितीयक और लैंगिक लक्षणों का विकास, आज जो है जनन शक्ति का विकास करना, ठीक है, यानी जनन शक्ति का विकास करना, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, और इसका दिया गया था कार्य भी दिया गया, ठीक है। तो भ्रूण के विकास में यह क्या करता है? सहायता करता है। और भ्रूण के पोषण में यह हमारा क्या करता है? सहायता करता है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, यह 12 नंबर का क्वेश्चन जो है बीबीआई है, और 2011 में आपसे पूछा गया है कि जब एंड्रालिन हार्मोन यह स्रावित, ठीक है, यानी स्रावित होता है तो हमारे शरीर क्या अनुक्रिया होती है, ठीक है, क्या अनुक्रिया होती है, और यह अक्सर जो है बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया एड्रेनालिन को यह आपातकाल हार्मोन भी हम लोग कहते हैं, जब कोई व्यक्ति भय या तनाव की स्थितियों में, ठीक है, यहाँ याद रखिएगा, भय या तनाव की स्थितियों में, ठीक है, स्थितियों में होता है, तब शरीर का स्वयं जो है एंड्राकिन्स या हार्मोन में बड़ी मात्रा में स्रावित करता है, ताकि व्यक्ति आपातकालीन स्थितियों का ये सम्मान कर सके, ठीक है, सम्मान कर सके। यानी घबराहट, अगर मनुष्य कोई कार्य जो गलत जल्दीबाजी कर देता है तो शरीर से उसके जो है ना भय जो है आने का चांस क्या रहता है? ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वही कहता है, ठीक है, इसके हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, ताकि यह हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन को आपूर्ति हो सके। पाचन ग्रंथि तथा त्वचा में रक्त की आपूर्ति कम हो जाती है। इस अंग की छोटी या धमनियों के आसपास के पेशियों को सिकुड़ जाती है। यह रक्त की दिशा हमारी यह कंकाल, ठीक है, कंकाल क्या इसमें आ रहा है? कंकाल, ठीक, कंकाल पेशियों का आकार कर देती है। और यह डायाफ्राम तथा पेशियां, ठीक है, तो ये दिया गया है डायाफ्राम तथा पेशियों की, ये पेशियों संकुचन में सांस तेजी से चलने लगती है। यह सभी अनुक्रिया मिलकर जीव शरीर की स्थिति में निपटाने के लिए क्या रहता है? तैयार रहता है। यानी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मनुष्य का शरीर क्या है, ठीक है, मनुष्य का शरीर क्या है? तो मनुष्य का जो शरीर है एक मशीन है, यह मशीन की तरह कार्य करता है। अगर मनुष्य के शरीर में कुछ भी जो खराबियां हो जाती है तो शरीर जो है कार्य करना क्या कर देता है? बंद कर देता है, ठीक है। यानी सबसे अहम रोल जो आता है इसमें ये कंकाल तंत्र आता है, ठीक है, ये कंकाल तंत्र, ठीक है। कंकाल तंत्र आप लोग समझते हैं कि मनुष्य का शरीर का जो भार किस पे निर्भर करता है? कंकाल तंत्र पे निर्भर करता है। यानी कंकाल तंत्र को ही हम लोग क्या कहते हैं? हड्डियां से उसे जानने का हम लोग प्रयास करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 13 नंबर का कि छुई मुई पादप की गति हमारी टांग पर होने वाली गति के तरीके से क्या अंतर होती है?
तो छुई मुई पौधा आप लोग देखते हैं, ठीक है। इस पौधा को हम लोग मुख्य भाषा में लजौनी पौधा भी हम लोग कहते हैं, ठीक है। यानी आप उसको जैसे छुइएगा उसका जो पत्ता है वो सारा पत्ता क्या होता है, सुखड़ जाता है, ठीक है। यानी आपस में जो है अपने आप क्या होता है, सुखड़ जाता है। यानी उसका जहां तक स्पर्श होगा वो सभी जो है वो सुखड़ जाएगा, ठीक है। तो वही ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है, कि छुई मुई पादप की गति या हमारी टांगों से होने वाली गति तरीके से क्या अंतर होती है। और यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है और यह काफी बार जो है बिहार बोर्ड में यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो छुई मुई पादप स्पर्श करते पत्तियों में यह झुक कर यह बंद कर संवेदनाशील का परिचय देता है। पादप हार्मोन प्रभाव के कारण से पादप कोशिका यह परिवर्तन करती है, जबकि हमारी टांगों में होने वाली ऐच्छिक क्रिया का परिणाम है जो अनुक्रिया पेशियों द्वारा संचालित होती है, उसमें से तंत्रिका नियंत्रण का महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो तंत्रिका तंत्र का क्या होता है, महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। तो छुई मुई पौधा जो है अक्सर जो है किसी भी चीज को छूने से वो क्या होता है, सुखड़ जाता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि पादप में रासायनिक संवेदन किस प्रकार से होता है। और यह क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से लिया गया है और काफी बार बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि पादप में रासायनिक संवेदन किस प्रकार से होता है, ठीक है। यह एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है। इसका आंसर हम लोग समझते हैं कि पादप में रासायनिक संवेदन पादप हार्मोन के कारण से होता है। पादप विभिन्न हार्मोन का, ठीक है, विभिन्न हार्मोन का उत्पादन करते हैं जो उनके विभिन्न भागों में प्रभावित करते हैं। पादप में प्रकाश की दिशा की, ठीक है, दिशा की और वृद्धि या गुरुत्वावर्तन, ठीक है, और यह जलान अनुवर्तन तथा अन्य प्रतिक्रियाएं पादप हार्मोन में नियंत्रण से होती है, ठीक है, नियंत्रण से होती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 15 नंबर का कि किसी सहारे के चारों ओर ये प्राथमिक वृद्धि जो है ऑक्सीजन किस प्रकार, ठीक है, यानी ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन किस प्रकार से सहायता करती है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है कि सूर्य का प्रकाश ये प्रातन में जिस ओर पड़ता है, ठीक है, जिस ओर पड़ता है जो है ऑक्सीजन उसकी परिवर्तित दिशा में चला जाता है और यह ऑक्सीजन कोशिका की वृद्धि को प्रेरित करता है। जिसके कारण यह प्रताप वृद्धि करता हुआ जो है मुड़ जाता है। इसी कारण से वह सहारे के चारों ओर क्या होता है, लिपट जाता है, ठीक है, चारों ओर क्या होता है, लिपट जाता है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 16 नंबर का कि एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्र की क्या आवश्यकता होती है। और यह जो है काफी बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन जो है देखा जाता है, ठीक है। इसका उत्तर दिया गया है बहु कोशिकाओं जीवों में संरचना बहुत ही जटिल होती है, ठीक है, यानी बहु कोशिका में जीवों की संरचना क्या होती है, बहुत जटिल होती है। उनके शरीर के विभिन्न या बाहरी और भीतरी, ठीक है, उनके शरीर के विभिन्न बाहरी और भीतरी अंगों की विशिष्ट कार्यपालिका तथा गतिविधियों में यह तालमेल की आवश्यकता होती है और अंगों के नियंत्रण की संवेदनों के द्वारा ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में संभव हो सकती है। और जीवों की जटिल प्रकृति के कारण उन्हें तंत्र का यह उपयोग करते हैं जो कि नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करते हैं। विशिष्टीकृत ऊतकों का उपयोग नियंत्रण और समन्वय में सहायता क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक है, यानी सहायक क्या होता है, सिद्ध होता है, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं 17 नंबर का। जला दिया गया है कि जलानुवर्तन दर्शन के लिए एक अभी यह कल्पना के संक्षिप्त पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये दिया गया है लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा ले, उनमें से मिट्टी और खाद का मिश्रण भरे, ठीक है, इसके एक सिरों पर एक पौधे लगाएं, डिब्बे के पौधे की विपरीत दिशा में एक यह खीप मिट्टियों को यह गाड़ दें। पौधे को उसी कीव द्वारा प्रतिपादित बनी होती है। लगभग एक सप्ताह बाद पौधे में निकट की मिट्टी हटाकर ध्यान से देखें, पौधे की जड़ों में वृद्धि उसी दिशा में दिखाई देगी जिस दिशा में कीव द्वारा पौधे की सिंचाई की जाती है, ठीक है, पौधे की सिंचाई की जाती है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ये जो 18 नंबर का है, प्रवर्तित क्रिया और टहलने के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है अभी तक तो नहीं पूछा गया है मेरे अनुसार से, ठीक है, ये इसमें दे दिए हैं, देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ी बढ़िया है। प्रवर्तित क्रिया, ठीक है, तो आपको लिखना है प्रवर्तित क्रिया और टहलने के बीच में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है। तो दिया गया है पहला, यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रण नहीं करती है और इसमें दिया गया यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रण करता है, ठीक है। फिर इसमें दूसरा दिया गया है कि हम इसके विषय में सोच नहीं सकते हैं
और इसमें जो दूसरा दिया गया है कि हम इसके विषय में सोच सकते हैं, ठीक है। इसमें तीसरा दिया गया है कि मेरु रज्जु इसका नियंत्रण करता है, और इसमें दिया गया है तीसरा में कि मस्तिष्क इसका क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप सभी को लिखना है, ठीक है। उसके बाद ये 19 नंबर का क्वेश्चन जो है VVI क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है, ठीक है। तो दिया गया है इसमें कि प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है, प्रवर्तित क्रिया और जो है अनैच्छिक क्रिया में क्या अंतर है, ठीक है। यही बोल रहा है ना कि अनैच्छिक क्रिया और प्रवृत्ति क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से भिन्न होते हैं, इसका उत्तर जो है यहाँ प्रवर्तित आ गया है और यहाँ पे अनुवर्तित आ गया है, ठीक है। आप इसको इधर लाइएगा, इसको जो है उधर भेजिएगा, ठीक है। यानी इसका फिर दिया गया पहला में इस प्रकार की क्रिया जो है मेरी ऊर्जा द्वारा नियंत्रण करता है, और इस क्रिया में इधर जो दिया गया इस प्रकार की क्रिया में मस्तिष्क के द्वारा क्या होता है, नियंत्रण करती है, ठीक है। फिर दूसरा दिया गया इसमें यह 1 सेकेंड से भी कम समय पर पूर्ण करती है और इनके पूर्ण होने वाले समय लगता है, ठीक है। फिर तीसरा इसमें दिया गया इसमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें सोचने की आवश्यकता होती है, ठीक है। और चौथा इसमें दिया गया है 4 नंबर का जो दिया गया है कि उद्दीपन प्राप्त होती तुरंत अनुक्रिया होती है, और इसमें दिया गया उसमें विचार की आवश्यकताओं होती है जिस अनुक्रिया का पर्यावरणीय उद्दीपन की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन, ये 20 नंबर का, ठीक है। ये 20 नंबर का है कि छुई मुई की पत्तियों को गति प्रकाश की और या प्रोहर की गति से किस प्रकार से भिन्न होती है, किस प्रकार से भिन्न होती है। तो ये जो है काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है इस टाइप का प्रश्न, ठीक है। छुई मुई से जो है अक्सर क्वेश्चन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो दिया गया यहाँ पे कि छुई मुई पौधे पर जो है प्रकाश अनुवर्ती गति का प्रभाव पड़ता है, और जिससे वो क्या होता है, सुकड़ जाता है आपस में, ठीक है। जिससे क्या होता है, सुकड़ जाता है। और पौधे का प्रकार बहुत ही धीमी गति से जो है प्रकाश आने की दिशा में वृद्धि करता है, लेकिन इसे पत्ते स्पर्श की अनुक्रिया के प्रति जो बहुअधिक संवेदनाशील होती है, ठीक है। स्पर्श होने के सूचनाओं इसके विभिन्न भागों में बहुत तेजी से प्राप्त हो जाती है, और पादप इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचारित करने के लिए विद्युत रासायनिक संद्रम का उपयोग करते हैं। इनमें सूचनाओं में संचालन के लिए कई जो है विशेष ऊतक नहीं होते हैं, इसीलिए वह जल की मात्रा परिवर्तन करके अपने, ठीक है, परिवर्तन करके अपने तो यह परिवर्तन करके अपने मात्रा में अपने पत्तों को सुखर कर उनका क्या करता है, आकार बना देता है, ठीक है। उनका क्या करता है, यह आकार बना देता है, ठीक है। और यह जो है काफी बार बिहार बोर्ड में यह प्रश्न जो है पूछा गया है, ठीक है। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो 21 नंबर का क्वेश्चन है काफी बार जो है बिहार बोर्ड में क्वेश्चन ये पूछा गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित यह 3 हार्मोन के नाम लिखे। तो अभी हम सभी को बताए थे कि पिट्यूटरी ग्रंथि को, ठीक है, कौन सा ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्यों कहा जाता है वो हम बता दिए हैं आप सभी को, ठीक है। फिर इसमें दिया गया 21 नंबर का जो दिया गया है इसमें कि पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि मध्य मस्तिष्क में निचले भाग में स्थित होता है। यह निम्नलिखित हार्मोन वो जो है स्रावित करती है, ठीक है। पहला दिया गया है ट्रैफिक हार्मोन, प्रोटेलिक्सन, और ये ऑक्सीकन्स, और ये बेसोलिसिस, ठीक है, बेसोलिसिस दिया गया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। फिर दिया गया है क्रोस्टिल्स क्या है, ठीक है, क्रोस्टिल्स क्या है, ठीक है, क्रोस्टिल क्या है। ठीक है, क्रोस्टिल क्या है। टोटल इसमें जो है 45 क्वेश्चन है, टोटल जिसमें है 45 क्वेश्चन है। अभी इसको जो है 22 क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ये भाग 1 रहेगा, ठीक है, ये भाग 1 रहेगा, बाकी इसका भाग 2 भी बहुत जल्द आएगा, ठीक है। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मोबाइल हीट हो जाने के कारण जो है वीडियो बंद हो जाता है, तो सारा मेहनत मेरा जो है पानी में चला जाता है, ठीक है।
तो इसीलिए जो है मुझे ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। फिर ये 22 हमारा क्वेश्चन दिया गया है, क्रोस्टल्स क्या है, ठीक है। तो दिया गया है क्रिस्टल्स और का दूसरा नाम जो है ग्लूकोसाइट्रोकाइंस है, ठीक है। तो ये जो है ग्लूकोसाइट्रोकाइंट है, यह कार्बोहाइड्रेट उपचाई को नियंत्रण करता है तथा इसकी क्रिया एंटीसिवान के कारण से जो है एकत्रित होता है, ठीक है। यानी इसमें जितना भी क्वेश्चन हम बताएं सारा क्वेश्चन को हम लोग क्या किए, सॉल्व किए, ठीक है। और बाकी इसका जो है भाग 2 जो है कल जो है यूट्यूब पे इसका जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। भाग 1 तो अभी हो जाएगा कुछ ही देर में, ठीक है, लेकिन भाग 2 इसका जो है कल हो जाएगा। और इसमें से जो है 23 प्रश्न से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 23 प्रश्न से हम लोग आगे कल बढ़ेंगे, ठीक है। बाकी आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जाते जाते हम यही बोलेंगे, ठीक है, कि आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना तैयारी जो है स्वतंत्र रूप से करने का आप लोग प्रयास कीजिए, ठीक है। और हमेशा हम सभी बच्चे से कहते हैं कि समय बहुत कम है बाबू, अब जो है पढ़ाई पे फोकस करना ज़रूरी है। अगर आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई होना चाहते हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सेकंड डिवीज़न होना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग याद रखिए, ठीक है, आप सेकंड डिवीज़न हो जाइएगा। अगर आप अच्छे नंबर से पढ़ के पास होना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट का जो सब्जेक्टिव है आपको उसको टारगेट करना पड़ेगा, तभी जो है आप अच्छे नंबर से क्वालिफाई हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा तो आप सभी को पता है ना क्या करना है, एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यूट्यूब पे। अगर फेसबुक पे देखते हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा। अगर इंस्टा पे देखते हैं तो सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।